गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। और जिन अभ्यर्थियों को दरोगा का पीटी का रिजल्ट आया है उनको पहले कांग्रेचुलेसन। और दरोगा का मेंस का स्पेशल बैच चलेगा यहाँ पे। अब हम लोग करंट से संबंधित प्रश्नों की व्याख्या करेंगे इस सेशन में। और आप लोग ये बताइए, बजट का जो वीडियो डाला गया था वो कैसा लगा, और जनवरी मंथ के करंट का जो वीडियो डाला गया था वो कैसा रहा। आप लोग कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर लिखें, इससे हम लोग को काफ़ी मजबूती आती है और काफ़ी लगता है कि नहीं, लोग सहयोग कर रहे हैं, अभ्यर्थी सहयोग कर रहे हैं, व्यूवर सहयोग कर रहे हैं। हम लोग करंट से संबंधित प्रश्नों की व्याख्या करते हैं। हाल ही में भारत के कितने अभयारण्यों को रामसर साइट में सम्मिलित किया गया है? तो 2 अभयारण्य को। इससे पहले 47 रामसर स्थल थे और 47वां रामसर स्थल कौन था? हैदरपुर था। अब भारत में 49 रामसर स्थल हो गए हैं। एक पहला बड़ा है खिजारिया बर्ड सेंचुरी गुजरात का, और एक है बखीरा वन्य अभयारण्य यूपी का। ये 2 रामसर स्थल भारत में 2 रामसर स्थल अभी रामसर साइट में सम्मिलित हुए हैं। और आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु पहला सम्मेलन कब हुआ था? 1971 में हुआ था। ईरान का एक शहर है रामसर, जो कैस्पियन सागर के तट पे बसा है। और रामसर कन्वेंशन में भारत कब सम्मिलित हुआ था? 1982 में। रामसर कन्वेंशन में भारत कब सम्मिलित हुआ था? तो 1982 में हुआ था। और रामसर कन्वेंशन में शामिल देशों की संख्या कितनी है? तो 175 है। एक कंटेंट महत्वपूर्ण है, एग्जाम के दृष्टिकोण से एक कंटेंट महत्वपूर्ण है। अब भारत के किस राज्य में सबसे अधिक रामसर साइट हैं? तो यूपी में 8 रामसर साइट हैं। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक रामसर साइट हैं? तो 8, 9 हो गया, बखीरा 9 हो गया। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक रामसर साइट हैं? तो 9 यूपी में है। और रामसर सूची में शामिल होने वाला पहला स्थल कौन था? तो कोबोर्ग प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया में है। कोबोर्ग प्रायद्वीप कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है कोबोर्ग प्रायद्वीप। और भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल कौन सा है? तो ये सुंदरबन है, पश्चिम बंगाल। और भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि कौन है? तो रेणुका है। और भारत का एकमात्र कृत्रिम आर्द्रभूमि कौन है? तो ये हरिके बैराज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 किसने जीता? तो PR श्रीजेश ने जीता है। और इस पुरस्कार को पाने वाले दूसरे भारतीय हैं। कौन है? दूसरे भारतीय हैं। इससे पहले भारतीय हॉकी टीम के कप्तान रानी रामपाल ने 2019 में यह पुरस्कार जीता था। और PR श्रीजेश कौन है? भारतीय हॉकी टीम के कौन है? गोलकीपर हैं। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाता है? वो 2 फरवरी को मनाया जाता है। इस वर्ष इसकी थीम क्या है? वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर है। क्या है? वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर है। और यह दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो 1997 में मनाया गया था। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्था का महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया है? तो मदन मोहन त्रिपाठी को। किसको? मदन मोहन त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। मदन मोहन त्रिपाठी। और भारत सरकार का एक कौन सा निकाय है? स्वायत्त निकाय है। और यह सूचना इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, यह इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में परीक्षा और प्रमाणन के लिए प्रमुख संस्था है। कौन? राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान है। हाल ही में इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2011 किसने जारी किया है? तो राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप। इसमें दिया हुआ है कि 2020-21 में पत्रकारों पर बहुत ज़्यादा हमले हुए, और पत्रकारों पर हमले के कारण ये रिपोर्ट जारी किया गया है। और सबसे ज़्यादा हमले हुए यूपी में, उसके बाद MP में, और उसके बाद कहाँ पे सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ है? J&K में। इसमें पत्रकारों पर काफ़ी ज़्यादा हमले हुए हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच राजनयिक संबंध के 50 साल पूरे हुए हैं? तो बहरीन। आप लोग बताइए, भारत और इजराइल के बीच राजनयिक संबंध के कितने साल पूरे हुए हैं? भारत और इजराइल के बीच राजनयिक संबंध का भी हाल फिलहाल में 30 साल पूरे हुए हैं। और इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है अभी? नफ्ताली बेनेट। और राष्ट्रपति कौन है? इसाक हरगोज हैं वहाँ के। भारत और इजराइल के बीच राजनयिक संबंध कितने साल पूरे हुए हैं? 30 साल। और बहरीन के साथ 50 साल राजनयिक संबंध के पूरे हुए हैं। बहरीन की राजधानी कहाँ है? मनामा।
और मुद्रा क्या वहाँ का? बहरीनी दिनार है। और बहरीन है कहाँ? मध्यपूर्व में स्थित एक द्वीप है जो फारस की खाड़ी और सऊदी अरब और कतर के बीच में है। अब बहरीन के प्रधानमंत्री कौन है? शाही प्रिंस सलमान बिन हमद अल खलीफा हैं। हाल ही में यूपीआई सुरक्षा और जागरूकता सप्ताह कब मनाया गया है? 1 से 7 अगस्त के बीच मनाया गया है। 2 फरवरी को भारत की स्वाधीनता आंदोलन में सहभागिता रखने वाली महिला जो भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री बनी, उनकी जयंती मनाई गई। तो राजकुमारी अमृता कौर का, और ये स्वतंत्र भारत की क्या थी? पहली स्वास्थ्य मंत्री थी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? 2 फरवरी जन्म हुआ था, 2 फरवरी 1889 को। और 1927 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की अध्यक्षता की थी और 1930 ईस्वी में दांडी मार्च में भी भाग लिया था। और स्वास्थ्य मंत्री का पद संभालने से पूर्व महात्मा गांधी की सचिव भी थी। राष्ट्रमंडल खेलों में कितने साल के बाद क्रिकेट की वापसी हो रही है? तो 24 साल के पश्चात हो रही है। और राष्ट्रमंडल खेलों में सभी प्रतिभागियों को का ऐलान करने वाला पहला खेल कौन बन गया? क्रिकेट बन गया है। खेल कौन बन गया है? क्रिकेट बन गया है। और इससे पहले 1998 में एक बार पुरुष क्रिकेट इन खेलों का हिस्सा था। और उस समय सान पोलक जो दक्षिण अफ्रीकी टीम के कैप्टन थे, अफ्रीका के जो सान पोलक जो दक्षिण अफ्रीकी टीम के कप्तान थे, स्टीवा के नेतृत्व वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम के 4 विकेट से हराया था। एक समय 1998 में क्रिकेट जो था वो राष्ट्रमंडल खेल का हिस्सा था। और राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब से हुई थी? राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत हुई थी 1926 से हुई थी। और कहीं कहीं 1930 भी देता है। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत जो हुई थी 1930 से हुई थी। हाल ही में रक्षा खुफिया सेवा का नया प्रमुख किसको बनाया गया है? GB रेड्डी। कौन कौन सी नई नियुक्तियां हुई हैं? तो NDRF के अतुल करवाल बने हैं, CISF के सिलवर्धन सिंह, NCC के गुरबीर पाल सिंह, नौसेना चीफ R हरि कुमार, और थल सेना का उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। और ONGC की पहली महिला अध्यक्षा कौन बनी है? तो बनी है अलका मित्तल बनी है। और NHI के प्रमुख कौन बनी है? अलका उपाध्याय। भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क कहाँ खोला गया? जबलपुर। और जबलपुर किस राज्य में है? MP में है। और MP के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और राज्यपाल कौन है? मंगू भाई छंगू भाई पटेल हैं। और माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? MP में। जीवाश्म नेशनल पार्क कहाँ है? MP में। अमरकंटक अचानक मार अमरकंटक वन्य अभयारण्य कहाँ है? MP में है। और जबलपुर किस नदी के किनारे है? नर्मदा नदी के किनारे है। और मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है? मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट, MP का हाई कोर्ट जबलपुर में है। MP का हाई कोर्ट कहाँ है? जबलपुर में है। पुर्तगाल के फिर से PM कौन बन गए हैं? एंटोनियो कोस्टा। और हाल फिलहाल में किन देशों में महिला राष्ट्रपति बनी है? तो बनी है होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति सियोमारा कास्त्रो, पहली राष्ट्रपति बनी है होंडुरास के। और इटली के राष्ट्रपति कौन बने हैं? पुनः निर्वाचित हुए हैं सर्जियो मातारेला। और मून जे इन कहाँ के बने हैं? दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति बने हैं। और साल्वा किर कहाँ के बने हैं राष्ट्रपति? दक्षिणी सूडान के। और नायब बुकेले राष्ट्रपति कहाँ के बने हैं? नायब बुकेले राष्ट्रपति बने हैं, नायब बुकेले बने हैं अल सल्वाडोर के। और अल सल्वाडोर के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मियां अमीर मोटली। कौन? मियां अमीर मोटली। इस चैनल के माध्यम से सही विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उससे भी जुड़ने का प्रयास करें। और प्लीज़ कमेंट जरूर करें। थैंक यू।